हेलो फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने एक प्रैक्टिस सेट जो एक्सरसाइज है आपका 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करके रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है y is equal to in bracket x square plus 4x plus 1 bracket with power 3 plus x cube minus 5x minus 2 whole bracket with the power 4। सो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो सिंपली यहां पे क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज dy by dx is equal to dy by dx of whole bracket x square plus 4x plus 1 cube plus x cube minus 5x minus 2 to the power 4, right। तो इसको डिफरेंशिएट करना है मींस यहाँ पे एडिशन। सो एडिशन जो डिफरेंशिएट का एडिशन करना मालूम है, इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा प्लस इसका भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। सो डी बाय dx ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा x स्क्वायर 4x plus 1 to the power 3 plus d by dx of x cube minus 5x minus 2 to the power 4। now the differentiation of this which is equal to x raised to n। so x raised to n का फार्मूला आप सब लोगों को मालूम है, x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1। so ये आएगा 3 नीचे x square plus 4x plus 1 to the power 3 minus 1 is 2 into इसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। so d by dx of x square plus 4x plus 1 उसका डिफरेंशिएशन। now plus x raised to n सेम फॉर्मूला, n नीचे आएगा मींस 4 into x cube minus 5x minus 2 to the power 4 minus 1 means 3 into डेरिवेटिव ऑफ इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ब्रैकेट में जो है x cube minus 5x minus 2 उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। सो कितना आएगा, सो dy by dx is equal to dy by dx left hand side as it is dy by dx is equal to this as it is 3 into x square plus 4x plus 1 whole bracket square into derivative of x square plus 4x। x square का derivative of x square is nothing but 2x plus 4x का derivative plus 4, 1 constant हो जाएगा 0 तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 4 into ये कितना आएगा x cube minus 5x minus 2 whole bracket cube, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, दैट इज x cube का 3x square minus 5। ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर। सो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। अगर आप 3 इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो तो करिए, वो भी आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज dy by dx। यहाँ पे एक स्टेप और करता हूं, 3 into 2 दैट इज 6x plus 3 into 4 3 4 12 into x square plus 4x plus 1 4 5x square plus 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 4 3 12x square 4 5 20 into x cube minus 5x minus 2 whole bracket cube। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर dy by dx। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सो सेकंड क्वेश्चन करना है आपको 1 plus 4x y is equal to 1 plus 4x to the power 5 into दूसरा है 3 plus x minus x square to the power 8। इसका होल ब्रैकेट का स्क्वायर कितना है 8। तो वो कैसे करना है तो वो देखेंगे थोड़ा सा। सो फर्स्ट तो क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज dy by dx is equal to dy by dx is equal to dy by dx of both two bracket 1 plus 4x to the power 5 3 plus x minus x square raised to 8। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको बोलेंगे u, सेकंड
ब्रैकेट जो है उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज v। नाउ द फार्मूला ऑफ u into v, डेरिवेटिव ऑफ u into v, तो आप लोगों को मालूम है वो फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, वो हमने पहले ही सीखा है। ये डेरिवेटिव ऑफ u into v है तो क्या है, ऐसा फार्मूला है d by dx of u into v is equal to u into dv by dx plus v into du by dx, right? So ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। So first function as it is, that is dy by dx is equal to first function means 1 plus 4x to the power 5 into d by dx of second function. Second function means 3 plus x minus x square to the power 8, इसका डेरिवेटिव, राइट ना। मैं अभी फार्मूला आपको मालूम है, रफ कर देता, प्लस second function as it is into derivative of first. Second function means 3 plus x minus x square to the power 8 into derivative of first means d by dx of 1 plus 4x to the power 5, right? So 1 plus 4x to the power 5 into derivative of this x to the power n, x to the power n का derivative n into x raised to n minus 1. So ये टोटल ऑफ x एज्यूम करो, तो आएगा आपका कितना, 8 into 3 plus x minus x square to the power 7 into इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको। So d by dx of 3 plus x minus x square, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है, प्लस सेकंड फंक्शन as it is 3 plus x minus x square to the power 8 as it is into डिफरेंशिएशन x raised to n का फॉर्मूला n into x raised to n minus 1 means 4 into इसका भी तो डिफरेंशिएशन d by dx of 1 plus 4x, ओके। तो कितना है वो, which is equal to, अब देखो 1 plus 4x to the power 5 into 8, मैं 8 क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट में लिख लेता, ठीक है। चलो 8 आगे लिख लेता, इनटू सेकंड ब्रैकेट क्या है, 3 plus x minus x square to the power 7 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव बोलो, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 का x का डेरिवेटिव 1, 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस इसका आएगा 2x, ओके, प्लस दिस ब्रैकेट एज इट इज 3 plus x minus x square to the power 8, यहाँ पे 5 आगे लिखो, यहाँ पे लिख लेता 5, ठीक है। फिर सेकंड ब्रैकेट एज इट इज ओनली तो 1 plus 4x to the power 4 into इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 का 0, 4x का 4, राइट। सो नेक्स्ट में क्या लिखना है, सिंपल सा कैलकुलेशन करना है आगे थोड़ा सा, जो भी x में कॉमन निकलेगा वो कॉमन कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में 1 plus 4x to the power 5 है, सेकंड में भी 1 plus 4x to the power 4 है, तो दोनों तरफ से मींस क्या हो जाएगा, कॉमन हो सकता है वो। तो कॉमन कैसे करना है, चलो तो हम देखेंगे कॉमन कैसे करना है। यहाँ पे कॉमन कौन कौन है, ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये वाला ब्रैकेट ये फर्स्ट टर्म है एंड दिस इज द सेकंड टर्म। सो दोनों टर्म में कॉमन कौन है, 1 plus 4x to the power 5 या फिर पावर 5 या फिर 4 कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। देन 4 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 3 plus x ये भी कॉमन निकाल सकता एंड 1 minus 2x वो कॉमन नहीं हो जाएगा। तो कॉमन कौन कौन निकालना है हमें, दैट इज dy by dx इक्वल टू कॉमन 4 निकालेंगे, ठीक है। और कौन 1 plus 4x या फिर 5 पावर या फिर 4 पावर, तो जो कम पावर है 1 plus 4x to the power 4 वो कॉमन, या फिर 8th पावर या फिर 7th पावर, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे कॉमन कौन है, 3 plus x minus x square to the power 7 वो भी कॉमन। सो कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 8 बट 4 कॉमन, सो 4 2 जाए, सो रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे 2,
ये वाला 1 प्लस 4x टू द पावर 5, यहाँ पे फोर्थ पावर कॉमन मीन्स 1 ब्रैकेट बचेगा यहाँ पे, ठीक है। 3 प्लस एक्स माइनस एक्स टू द पावर 7 कॉमन हो जाएगी, सो रिमेनिंग क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2x, सो 1 माइनस 2x एज इट इज, प्लस यहाँ पर 5 बचेगा, प्लस 5 यहाँ पे 8th पावर है, 7th पावर कॉमन है मीन्स एक पावर बचेगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एंड एज इट इज बाहर है 4 भी एज इट इज बाहर है, सो ब्रैकेट क्लोज, सो ये आएगा आपका फाइनल आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज y is equal to x upon under root of 7 minus 3x, 7 minus 3x। Now simply लिखना है आपको differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, we get, अगर मैं differentiate कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे dy by dx, therefore dy by dx equal to d by dx of, यहाँ पे लिखना है x upon under root of 7 minus 3x, 7 minus 3x, okay। So आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला मालूम है, d by dx of u by v, so v as it is, denominator as it is, into derivative of numerator du by dx minus u as it is into dv by dx upon v square. This is the rule of u by v. So apply this rule here. So we get, so dear students, dy by dx is equal to कितना मिलेगा मुझे, फर्स्ट डिनोमिनेटर as it is means root of 7 minus 3x as it is into d by dx of x, ऊपर का डेरिवेटिव माइनस u as it is means x as it is into derivative of v, it means इसका डेरिवेटिव into d by dx of under root of 7 minus 3x upon v square. So upon v square means कौन आएगा, v square means under root of 7 minus 3x whole bracket square. So यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला है u अपॉन v वाला, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। u अपॉन v फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको नेक्स्ट क्या करना है, उनका सिंपली डेरिवेटिव लेना है। तो नेक्स्ट आएगा आपका नेक्स्ट स्टेप, दैट इज dy by dx is equal to, dy by dx is equal to this as it is under root of 7 minus 3x, okay, into derivative of x with respect to x 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस x into इसका डेरिवेटिव रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1 upon 2 root x, so आएगा x into 1 upon 2 root x, root means कौन है, under root 7 minus 3x into डेरिवेटिव ऑफ इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा 7 minus 3x का, so कितना आएगा वो, डिवाइडेड बाय v square, square and square will get cancelled means remaining only 7 minus 3x here, so आएगा under root of 7 minus 3x into x into 1, तो माइनस है, माइनस x into 1 x upon 2 root of 7 minus 3x into derivative of this 7 का तो छुड़ाएगा फर्स्ट में, माइनस 3x का माइनस 3 upon this is as it is 7 minus 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, रूट x into रूट x का क्या आता है x, वैसे रूट ऑफ 7 minus 3x into रूट ऑफ 7 minus 3x, ये 2 as it is, इन दोनों का आएगा 7 minus 3x माइनस ऑफ x अपॉन में क्या आएगा, अपॉन ये भी बाकी है, ठीक है, वो भी बाकी है, माइनस 3 into x, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3x है, ठीक है, प्लस 3x अपॉन में क्या आएगा 2 अंडर रूट ऑफ 7 minus 3x into ये वाला भी लिखना पड़ेगा 7 minus 3x, राइट, तो कितना आएगा, दैट इज 7 to the 40
माइनस 6x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू कितना आएगा, ठीक से देखो, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1/2 एंड एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर 1। मल्टीप्लिकेशन दोनों को क्या करना है आपको, पावर का एडिशन, इसका 1/2 इसका 1, तो 1/2 प्लस 1 तो कितना आएगा आपके पास 3/2, पावर आ गया इसका 3/2, सो ये आएगा 7 माइनस 3x टू द पावर 3/2। ओके, सो आगे करेंगे 40, यहां से कितना आएगा माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x टू द पावर 3/2, दिस इज dy by dx। सो आपका फाइनल आंसर आएगा dy by dx इज इक्वल टू 40 माइनस 3x अपॉन 2 इंटू 7 माइनस 3x टू द पावर 3/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, ओनली आपको रूल अप्लाई करना है यहाँ, u into v then u by v, then एडिशन को एडिशन करो, अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो, सभी रूल्स आपका हुआ है। तो एक बार रिवर्स करिए इसको, फिर से प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन का, तो आपको बहुत सा इजी लगेगा बाद में, ठीक है। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज x2 minus 5 to the power 5 upon x to the power 3 plus 3, x cube plus 3 to the power 3। सो ये आपका क्वेश्चन है। सो इसको आप y लिख लीजिए, y is equal to x2 minus 5 to the power 5 upon x cube plus 3 to the power 3। ठीक है, आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, अगर आप डिफरेंशिएट कर लेते तो क्या मिलता आपको, तो चलो करेंगे। therefore dy by dx इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ, यहाँ पे लिख लीजिए x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 अपॉन x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3। सेम प्रोसीजर करना है, u by v का रूल अप्लाई करना है। सो dy by dx इज इक्वल टू, फर्स्ट करना है आपको डिनोमिनेटर एज इट इज x क्यूब प्लस 3 होल ब्रैकेट क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ u मींस x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 माइनस 1, न्यूमरेटर एज इट इज मींस x क्यूब minus 5 to the power 5 into d by dx of denominator, so x cube plus 3 to the power 3, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर, x क्यूब प्लस 3 to the power 3, इसका भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। सो बहुत सिंपल सा काम है, अभी कुछ डिफरेंट कुछ करना नहीं आपको, ओनली डेरिवेटिव लेते रहना है। अगर आपका डेरिवेटिव करेक्ट है तो आंसर हमेशा आपका करेक्ट ही आने वाला है। ओके, चलो तो फिर डेरिवेटिव लेंगे, उसका कैसे लेना है देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दैट इज dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इक्वल टू x क्यूब प्लस 3 होल ब्रैकेट क्यूब इनटू x रेज़ टू n, सो कितना आएगा वो into 5 नीचे x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 माइनस 1 तो आएगा 4, बट इसका भी अंदर जो है उसका भी तो डिफरेंशिएशन लेना है, into d by dx ऑफ x क्यूब माइनस 5, राइट। तो ये होगा उसका यहां तक का काम, माइनस ऑफ, माइनस लिखो, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज a टू द पावर 5, डिफरेंशिएशन dy dx की स्क्वायर तो उसका डिफरेंशिएशन 3 नीचे आएगा, 3 into x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2, 3 माइनस 1 2 into इसका भी डिफरेंशिएशन into d by dx ऑफ x क्यूब प्लस 3 अपॉन, अगर आप अपॉन करोगे तो 3 टू द कितना हो जाएगा 6, तो आएगा x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6। ओके, सो नेक्स्ट करिए
dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा एक्स क्यूब प्लस 3 होल टू द पावर 3 इंटू 5 एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो बेटा और 3x स्क्वायर माइनस 5 बाद 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं। माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 5 टू द पावर 5 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6। ओके, सो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों में कुछ कॉमन टर्म्स है, वो भी आपको देखना है यहाँ पे। सो कॉमन कौन है, कौन सा भी क्या करेंगे, एक बार कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट में देखो यहाँ पे x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 3, यहाँ पे भी सेम ब्रैकेट है और यहाँ पे पावर 2 है। सो कॉमन कौन आएगा, तो कॉमन आएगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। सो कॉमन लिखता है यहाँ पे x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे छोटा है यहाँ पे बड़ा है, तो छोटा वाला पावर बाहर निकलेगा। देन ये वाला टर्म दोनों तरफ है तो उसको भी कॉमन करो, तो फर्स्ट में उसको लिख लेता 3x स्क्वायर, राइट, 3x स्क्वायर कॉमन। नाउ दिस वन ब्रैकेट इज आल्सो कॉमन, यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे पावर 5 है, सो वन ब्रैकेट इज आल्सो कॉमन मींस x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4 कॉमन। ओके, सो रिमेनिंग क्या बचेगा, अब रिमेनिंग क्या क्या बचेगा देखिए, यहाँ का तो 5 एज इट इज, यहाँ पे देखिए 5 लिख लेता मैं फर्स्ट, यहाँ 3 पावर था, 2 पावर वाला बाहर है मींस एक ब्रैकेट अंदर बाकी है, राइट। यहाँ 4th पावर है, 4th पावर एज इट इज बाहर है, 3x स्क्वायर एज इट इज बाहर है, कोई भी बात नहीं। माइनस ऑफ यहाँ पे देखिए 5th पावर था, मैंने 4th पावर बाहर निकाला है मींस एक ब्रैकेट एज इट इज लिखना पड़ेगा मुझे, राइट ना, ये 3 एज इट इज लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे -3 लिख लेता हूँ। ओके, क्या स्क्वायर है, स्क्वायर वाला ब्रैकेट एज इट इज बाहर है, 3x स्क्वायर भी एज इट इज बाहर है, डिवाइडेड बाय अपॉन ये आएगा x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6, राइट। सो ये कितना आएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख लेता मैं 3x स्क्वायर x क्यूब प्लस 3 होल स्क्वायर x क्यूब माइनस 5 टू द पावर 4। देखिए इसका करो 5 3 जा आउटसाइड 5x क्यूब, 5 3 जा 15 माइनस 3 into x क्यूब 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15 अपॉन डिनोमिनेटर एज इज x क्यूब प्लस 3 टू द पावर 6, ये डिनोमिनेटर आएगा। ओके, तो आपको इसको सॉल्व करना है ओनली, तो आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा इस केवल स्टेप में, राइट। तो अंदर का करना है, आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, योर रिक्वायर्ड आंसर, द derived given function. So dy by dx is equal to dy by dx is equal to, now this as it is 3x square, next one is x cube plus 3 whole square, then x cube minus 5 to the power 4। चलो तो करोगे ये कितना आएगा, 5x cube minus 3x cube that is 2x cube, 15 plus 15 that is 30 अपॉन ये कितना आता है x cube plus 3 to the power 6, x cube plus 3 to the power 6। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, 2 कॉमन निकालने के बाद कितना आएगा, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन निकालूं और इसको मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा 6x स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा x क्यूब प्लस 15 आएगा, ठीक है। अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं तो ये भी आंसर सही है आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। चलो तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत इजी मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके दिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे आप लोग सब करना है।